नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छा, पिछले 2 दिन से मेरे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा है और इस फ़ोन कॉल पे एक लेडी है जो मुझसे पूछती है कि सर आप कहाँ पर रहते हैं? क्योंकि हम आपकी आपका एक अकाउंट एक्सिस बैंक के साथ खोलना चाहते हैं, राइट? इनफैक्ट एक्सिस कार्ड का कोई एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड भी वो बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ मुझे प्रोवाइड कराना चाहते हैं, राइट? तो मैंने उनको कहा ठीक है, दे दो, राइट? बिकॉज द ऑफर्स दोज दे वर एक्चुअली गिविंग मी वर वेरी लुक्रेटिव। तो आज मेरे पास उनका फ़ोन आया। एक इंसान का फ़ोन आता है और वो इंसान कहता है कि सर मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे अपना एड्रेस बताएं, आप कहाँ पर रहते हैं। अब क्योंकि रिसेंटली फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो आई वांटेड टू बी लिटिल विजिलेंट। तो उस इंसान से मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और जब वो क्वेश्चंस पूछे तो मुझे कुछ तो डाउट लगा। और फिर क्या हुआ, उस इंसान ने वो फ़ोन किसी और को हैंड ओवर कर दिया। अब ये इंसान कहता है कि सर ये लड़का ना अभी ट्रेनिंग पर है, तो हम दोनों मिलके आपके घर पे आ रहे हैं आपका आधार कार्ड लेने के लिए और कुछ पेपर वर्क है उस पर सिग्नेचर लेने के लिए, और आपका सारा जो अकाउंट प्रोसीजर है वो बहुत इजीली हम उसको कर देंगे और आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो जब मैंने इन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे तो समझ आ गया है कि दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द सेम फ्रॉड टीम विच एक्चुअली वेरी सक्सेसफुली, जिन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड किया था 5 दिन पहले, राइट? तो देखिए मतलब कितना बड़ा इनका रैकेट है और कितना फ्रिक्वेंटली एक्टिव है, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे इन लोगों के पास, कितना बड़ा इनका नेटवर्क है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मेरे घर पर आकर भी मुझसे बची कुची जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? तो द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज़ कि आपको पता पड़े कि फ्रॉड के क्या क्या तरीके हैं होने के, राइट? दो तो हो चुके पहले, राइट? अब एक और मैं आपको बात बताऊं। पिछले कल एक सज्जन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गौरव, मेरे साथ भी एग्जैक्टली लाइक नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इन्हीं लाइंस पर एक फ्रॉड हुआ अभी कुछ दिन पहले। तो उनके साथ अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने अपने अकाउंट पे 10,000 की लिमिट सेट करके रखी है, राइट? कि एक दिन में कोई उनके अकाउंट से, चाहे वो खुद भी चाहें, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। ये उन्होंने अपने अकाउंट में लिमिट सेट करके रखी है, राइट? तो उनके पास अब क्या हुआ, उनके पास कोई कंसाइनमेंट आने वाला था किसी कुरियर कंपनी से, राइट? और क्योंकि वो पहुंचा नहीं या फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया, मैंने इंटरनेट से फ़ोन नंबर लेकर कस्टमर केयर हेल्पलाइन का, तो उस नंबर पे कॉल किया ये पूछने के लिए कि मेरा कंसाइनमेंट कहाँ पहुंचा है। तो ये लोग तो जिस इंसान ने वो फ़ोन नंबर उठाया, जिस इंसान ने वो फ़ोन कॉल उनकी सज्जन की अटेंड करी, वो इंसान कहता है कि सर आपको ना 5 रुपए की एक ट्रांस अच्छा, आपका जो ऑर्डर है वो होल्ड पे पड़ा हुआ है किसी एक फॉर्मेलिटी की वजह से, और आपको 5 रुपए की एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी हमारे साथ। जैसे ही आप वो ट्रांजेक्शन करेंगे 5 रुपए की, तो आपका जो आपकी जो कंसाइनमेंट है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इन्होंने भी कहा चलो यार अर्जेंट कंसाइनमेंट है, कर देता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी सी उनकी फटकार भी लगाई कि भैया अगर अगर सिर्फ 5 रुपए के पीछे ये सारा का सारा कंसर्न रुका हुआ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, राइट? अब क्योंकि उन्होंने बताया, तो वो कहता है इंसान उनको फ़ोन पे कि सर अगर आपको ये 5 रुपए की पेमेंट करनी है तो आप करिए, नहीं तो आपका जो कंसाइनमेंट है वो पड़ा रहेगा हमारे पास। तो इन्होंने भी सोचा चलो यार 5 रुपए की बात है, तो इन्होंने कहा बता अपना गूगल पे नंबर, मैं उस पर गूगल पे कर देता हूँ। तो इंसान हिचकिचाया और कहता है कि सर गूगल पे नहीं होगा, वो आपके ऑथराइज्ड नंबर से, जो बैंक से लिंक्ड है आपका नंबर, उसी नंबर से जब आप पेमेंट करेंगे तभी वो पेमेंट, तभी आपका कंसाइनमेंट है जो वो रिलीज़ होगा, क्योंकि कुछ ऑथेंटिकेशन और कुछ वेरिफिकेशन चाहिए। बस फिर उन्होंने वो जो जो कहता गया ये करते गए और इनके अकाउंट से 10,000 रुपये जो हैं वो निकाल लिए गए, राइट? अब क्योंकि अगले 10,000 रुपये नेक्स्ट डे निकल सकते थे, तो इन्होंने बैंक में फ़ोन करके तो अपने बैंक को ब्लॉक करवा दिया अकाउंट को। बिल्कुल जैसे मैंने कराया, मेरे साथ ये था कि मेरी कोई लिमिट सेट नहीं थी क्योंकि मेरा इंटरनेशनल अकाउंट्स है, राइट? सो आई कैन विड्रॉ अप टू 5 लाख रुपीज़ इन अ डे, इसलिए मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हुआ।
बट खैर सिर्फ 10,000 रुपये में लाइक दैट वाज द लेवल ऑफ फ्रॉड दैट हैपन टू हिम। बट कहने का मतलब ये है कि देखिए कितने सारे तरीके हैं जो कि ये पूरा जो जो रैकेट है ये चल रहा है, और कितने कितनी सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक एप्स है इनके पास, और कितना बढ़िया इनके पास लोगों का सिस्टम है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास कि एक टीम की तरह दे आर वर्किंग, राइट। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ये सारी की सारी खबर देने के लिए मैं ये 1930 पे कॉल करता हूँ, विच इज़ दी साइबर सेल नंबर। तो जब मैंने उनको कॉल किया वो कहते हैं कि सर हम आपकी ना पुलिस से बात करा देते हैं। तो साइबर सेल पुलिस से, लाइक पहले कस्टमर केयर आपका फ़ोन उठाता है। तो उन्होंने जैसे ही वो पुलिस से मेरी बात कराई तो वो कहते हैं कि सर हम तो उस स्टेट में नहीं हैं जहाँ पर आप हैं, तो आप अपने जिस थाने में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है उस थाने में आप बात कीजिए। तो उस थाने में मैंने बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप वहाँ पे 1930 या फिर जो भी इनका दूसरा नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए। तो इनफैक्ट मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट से इनकी वेबसाइट से इनकी जो प्रॉपर लेजिटिमेट जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से इनकी डिटेल्स निकाल के तो इनको ये सारा का सारा इंसिडेंट्स मैंने लिख के भेजा है। तो अब क्योंकि लास्ट उम्मीद है कि शायद साइबर सेल के थ्रू मेरे पैसे वापस आ जाएं, और मुझे अब लगने भी लगा है कि शायद वो पैसे वापस आ जाएंगे। रीज़न बीइंग, अगर वो पैसे वापस नहीं आने होते तो शायद शायद मुझे ये फर्दर फ़ोन कॉल्स नहीं आती कि हमें आपके सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। हो सकता है कि कुछ किसी एक स्टेज पर वो पैसे अभी भी रुके हुए हों, जहाँ पे भी साइबर सेल जो है इट इज़ स्टिल ट्राइंग टू ग्रैब दैट मनी बैक। यू नेवर नो, राइट। देखते हैं आगे क्या होता है, बट वट एवर हैपन्स आई विल कीप यू पोस्टेड, राइट। थैंक यू।